पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। संजानी में जलसे की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। दर्जनों कंटेनर से 200 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े स्टेज की तैयारी। इंतजामिया की आज दिन 12 बजे तक तैयारियां मुकम्मल करने की डेडलाइन। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, महमूद खान अचकज़ई का जलसा गाह का दौरा, इंतजामात का जायजा। संजानी के मकाम पर इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जलसा मुनक्किद होगा। इंतजामिया का मशकूर हूँ जिन्होंने एनओसी दिया। जलसा पुरअमन होगा, लॉन्ग मार्च नहीं होगा। जलसा अदलिया की आज़ादी के लिए होगा। बानी पीटीआई आपकी आज़ादी की वजह से जेल में हैं। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सब चाहते हैं कि मुल्क बहरानों से बाहर निकले। नवाज शरीफ समझ गए हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मिल बैठना होगा। बगैर इंसाफ के दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बानी पीटीआई ने अगर गलत काम किया तो ये लोग क्यों दोहरा रहे हैं? महमूद खान अचकज़ई। मुल्क को गासिबों से निजात देने के लिए सबको निकलना होगा। अदलिया पर वार किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अलमिया होगा। हमारे MNAs और सेनेटर्स को दबाव में लाया जा रहा है। ये कानून साजी कर रहे हैं या मनमानी कर रहे हैं? असद कैसर की मीडिया टॉक। पीटीआई जलसा। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। GT रोड को संजानी के मुकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे पुल के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद। एक्सप्रेस हाईवे की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत के दस्तखतों से बिल बाकायदा कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन व आमा का नाम दिया गया। बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को रेगुलेट किया जाएगा। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस के कोई जलसा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त है। शराइत की खिलाफ वर्जी हुई तो इजाज़त मनसूख हो जाएगी। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त होगी। शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो जलसा गैर कानूनी तस्वुर होगा। कानून की खिलाफ वर्जी की सजा 3 साल तक की कैद है। जलसे में शरीक अफराद और मैनेजमेंट दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पीटीआई को जलसे के NOC में वाज़े लिखा है कि इजाज़त किसी वक्त भी ख़त्म की जा सकती है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। आज साबित करना है हम हकीकी आज़ादी लेकर दम लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जलसे से मुतालिक बयान। बार बार फरसूदा निज़ाम लाकर ज़्यादतियाँ की गईं, हमने इससे आज़ादी लेनी है। बानी पीटीआई की हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मुल्क को मकरूज़ करने वालों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क में बेरोज़गारी बदअमनी की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। आगे क्या लाए हमल होगा, जलसे में तय करेंगे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। एक नहीं 100 जलसे कर लें, NRO नहीं मिलेगा। आइन और कानून के मुताबिक जलसा ना हुआ तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पीटीआई के जलसे का मकसद अडयाला के कैदी को मुआफ़ी दिलाना है। वज़ीर आला KP बढ़ के ना मारे, अवाम को अपनी 6 माह की कारकर्दगी बताए। जब भी कोई केस सजा के करीब पहुँचता है तो ये जलसों की बात करते हैं। पीटीआई कई ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। हर ग्रुप पार्टी पर कब्जे के लिए हाथ पाँव मार रहा है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की गुफ्तगू। 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं। इनके पास जलसे के लिए फंड्स है, ना बंदे हैं, ना सहूलतकारी है। हमें मालूम है कि जलसे जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी है। फितना पार्टी मरियम नवाज के बुग़्ज़ और तासुब का शिकार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। बानी पीटीआई की नैब तरामीम फैसले के तहत बरियत की दरखास्त दायर। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम का फैसला आने के बाद दरखास्त गुजार बरी होने का हकदार है। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सज़ा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई 1 दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है।
दरखास्त में मौक़िफ़। सवाल यह है कि नैब तरमीम के बाद एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत के दायरा इख्तियार का फैसला करना अदालत की सवाबदीद है। वकील बानी PTI के दलाइल। अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। नैब प्रोसिक्यूटर। दरखास्त पर एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI ने ही नैब तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। परवेज इलाही को PTI का सदर बनाया गया मगर वो खामोश हैं। सहाफ़ी का शाह महमूद कुरैशी से सवाल। अडियाला जेल में परवेज इलाही और मैं इकट्ठे थे, उनकी तबीयत वाकई ख़राब थी। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। चौधरी परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना होता तो वो कब के छोड़ चुके होते। परवेज इलाही बानी PTI के साथ खड़े रहे हैं और मुसीबतें भी बर्दाश्त की। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। परवेज इलाही को गुज़श्ता साल मनी लॉन्ड्रिंग और तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया गया था। चौधरी परवेज इलाही को रवां साल मई में कोट लखपत जेल से रिहा किया गया। PTI के पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक अहम फैसले। बानी PTI ने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर। बानी PTI ने पार्टी के पार्लिमानी अमूर और अमली सियासी अमूर को अलग कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज पार्लिमानी टीम को लीड करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक तश्कील दिया जाए। बानी PTI की हिदायत। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी PTI का मशकूर हूँ। बतौर वर्कर PTI के साथ काम जारी रखूंगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। मुल्क भर में यौम फिजाइया मिली जोश जज्बे से मनाया गया। तमाम PF बेसिस में तकरीबात। शहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। दिन का आगाज कुरान पानी से हुआ। तकरीब में 1965 और 1971 की जंगों के शहदा और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक लाजवाल कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए वो कुछ किया जो आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला मिसाल है। पाक फ़िज़ाइया खलाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर और दीगर शोबों में तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी और मकामी दिफाई सलाहियत के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का खिताब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सिद्दीकी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस। लार्जर बेंच की अदम दस्तियाबी के बाद 11 सितंबर की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदम दस्तियाबी के बाद समाअत नहीं हो सकेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को मुहिम में मुलव्विस लोगों को नोटिस जारी करने की हिदायत की थी। वफाक और सिंध के दरमियान तरक्याती फंड्स के इजरा पर तनाज़ा। वजारत ख़जाना का सिंध हुकूमत को ख़त। वजारत ख़जाना ने सिंध समेत तमाम सूबों को 9 अरब 97 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए। रवा माली साल सबसे ज़्यादा फंड सिंध को 5 अरब 58 करोड़ रुपए दिए गए। सबसे कम तरक्याती बजट खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ 39 करोड़ जारी हुए। बलूचिस्तान को 3 अरब रुपए से जायद और पंजाब को 90 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड मिले। सिंध ने सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट मिलने के बावजूद शिकवा किया। खत का मतन। मुल्क में मानसून बारिशों का असर। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खुलकर बरसे। नाला लेक में पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी के ज़खायर की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। ज़िला इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। चिन्नौर, सफदराबाद, सांगला हिल और गिरदोनवाह में भी बारिश। पिंड आदत खान और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। सड़कें पानी से भर गईं। THU हॉस्पिटल के अहाते में भी पानी दाखिल। पेशावर और लोअर दीन में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब।